मीरा एक चित्रकार थी। वह अपने हर चित्र में अपनी आत्मा डाल देती थी। सही रंग, बारीक काम, रातों की मेहनत, वह सब कुछ करती थी। लेकिन जब भी वह अपने चित्र बाजार ले जाती, उसे निराशा ही मिलती। कोई न कोई कमी निकाल देता या कोई बस देखकर आगे बढ़ जाता। वह निराश हो गई। एक शाम उसने अपने सारे ब्रश फेंक दिए और रोते हुए सोचा, मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर भी बार बार असफल क्यों हो रही हूं? मुझ में ही कोई कमी है। मीरा ने चित्र बनाना बंद कर दिया। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत और उसका हुनर सब बेकार है। वह मान चुकी थी कि उसकी किस्मत ही खराब है और अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। एक दिन एक बूढ़े ज्ञानी संत उसकी गली से गुजर रहे थे। उन्होंने मीरा को उदास बैठे देखा। उन्होंने उसकी परेशानी पूछी। मीरा ने सब कुछ बता दिया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम अपनी असफलता का सारा बोझ खुद पर उठा रही हो। तुम सोचती हो कि एक काम को सफल बनाने वाली सिर्फ तुम हो, लेकिन भगवत गीता कहती है कि किसी भी काम के होने या न होने के 5 कारण होते हैं। तुम सिर्फ एक हो। संत ने समझाया, गीता के अध्याय 18 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम के 5 हिस्सेदार होते हैं। पहला, अधिष्ठानम, यानी वह जगह जहां काम हो रहा है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्टूडियो। दूसरा, कर्ता, यानी तुम जो काम कर रही हो। तीसरा, कर्णम, यानी तुम्हारे औजार, तुम्हारे ब्रश, तुम्हारे रंग। चौथा, विविधा पृथक चेष्टा, यानी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिश। इस और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, दैवम, यानी दैव, भाग्य या वह अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। संत बोले, बेटी, तुम अपना कर्ता धर्म निभा रही हो, अपने औजार भी अच्छे इस्तेमाल कर रही हो और मेहनत भी पूरी कर रही हो, लेकिन तुम 5वें हिस्सेदार दैव को भूल रही हो सकता है अभी सही समय ना आया हो सकता है बाजार का मिजाज कुछ और हो। यह सब दैव है। जब तुम अपनी असफलता के लिए खुद को दोषी मानती हो, तो तुम दैव का अपमान करती हो। तुम्हारी असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह है कि 5 में से कोई एक हिस्सा अभी सही जगह पर नहीं बैठा है। मीरा की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि उसका काम सिर्फ मेहनत करना है, न कि दैव को नियंत्रित करना। वह सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। वह फिर से उठी, इस बार एक नई शांति के साथ। उसने अपने ब्रश उठाए। अब वह चित्र इसलिए नहीं बनाती थी कि वो बिकेगा या नहीं, वह इसलिए बनाती थी क्योंकि चित्र बनाना उसका कर्म था। दोस्तों, अगर आप भी मेहनत करके बार बार असफल हो रहे हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके काम के 5 हिस्सेदार हैं। आप बस अपना हिस्सा ईमानदारी से करते रहें। दैव जब साथ देगा तब परिणाम मिलेगा, लेकिन तब तक अपने कर्म का आनंद लेना न छोड़ें। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी दैव को महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताएं। इस संदेश को उन सभी के साथ साझा करें जो मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।